नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। पीएम मोदी के साथ नजर आए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। स्पीकर ओम बिरला, राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सेशन के अंतिम दिन थी कर्टसी मीटिंग। गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा में कश्मीरी पंडित समुदाय के पलायन पर उस समय की केंद्र की वीपी सिंह सरकार पर निशाना साधा। लिखा, जनता दल के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षा के लिए नहीं किए पर्याप्त प्रयास। पलायन के अलावा नहीं था कोई विकल्प। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन मामले पर आजाद को बनाया निशाना। कहा, कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल केवल राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन ये सकारात्मक संकेत नहीं। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों का ग्राफ पहले से सबसे कम। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा, स्थानीय और पाकिस्तानी आतंकियों की संख्या अब तक सबसे कम। आतंकवाद को युवाओं ने नकारा। शारदा पीठ कॉरिडोर पर पाकिस्तान का यू टर्न। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान। कॉरिडोर से जुड़े प्रस्ताव को पारित करने से पीओके विधानसभा ने किया इनकार। बीजेपी का आज स्थापना दिवस। जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। यूटी के सीनियर बीजेपी नेताओं ने की शिरकत। बीजेपी स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। देश की सेवा करने वालों को नमन। 2014 से पहले जनता थी परेशान। बीजेपी स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, भारत अपनी शक्ति पहचान चुका है। आज भारत पहले से ज्यादा सक्षम है। बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है। देश में कोई भी काम कठिन नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी के लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि। हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति है। बीजेपी ने लोकतंत्र को मजबूत किया, सामाजिक न्याय को किया। बीजेपी की नीति से सबको लाभ मिला। बिना भेदभाव 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया। करगिल युद्ध के हीरो वीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर त्रिस्वांग मुरोप का लेह में आज हुआ अंतिम संस्कार। लेह के पास सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर में आई कमी। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2019-20 में बेरोजगारी दर 6.7% थी, जो साल 2021-22 में घटकर 5.2% हो गई है। शहरी बेरोजगारी दर में 1.1% की कमी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रोजगार की दर बढ़ रही है और बेरोजगारी कम हो रही है। तीन दिवसीय पंच प्रण कार्यक्रम का उद्घाटन। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। पंच प्रण का पालन करने की एलजी ने कही बात। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पवित्र महीने रमजान में एक नई पहल की गई। यहां मोबाइल मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और लोग मुफ्त दवाइयां बांटी जा रही हैं। शोपियान के बीजेपी यूथ विंग ने सर्किट हाउस में बीजेपी स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर जिला भाजपा नेतृत्व के साथ जिलाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजा वसीम और भाजपा महासचिव जुबैर अहमद गनी मौजूद रहे। इस अवसर पर यूसुफ भट्ट ने कहा कि पूरे कश्मीर में बीजेपी की मकबूलियत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी कश्मीर में जीत हासिल करेगी। राजौरी के सलानी ब्रिज के पास अज्ञात लोगों ने एक टेम्पो चालक से मारपीट की। पीड़ित मुकेश शर्मा ने कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक हमला किया और मारपीट करने लगे। उन्होंने सभी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के सदस्य डॉक्टर अंजू बाला जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर अंजू बाला ने दूसरे दिन के दौरे में सांबा के जिला हेडक्वार्टर में कई शिष्टमंडल से मुलाकात की और अनुसूचित समाज के लोगों को आ रही समस्याओं के बारे में जाना।
कुलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से कई नाके लगाए और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान निजी वाहनों के साथ साथ राहगीरों की भी तलाशी ली गई और हर आने जाने वाले से पूछताछ की गई। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में रामबन जिले के बानिहाल सब डिवीजन के जमलोन के जंगलों में एक कमीनगाह का पता चला है। इस ऑपरेशन में पुलिस और सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। बारामूला में 2 आतंकी पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। दोनों को बारामूला पुलिस थाने में रखा गया था। दोनों मई 2022 से पुलिस हिरासत में थे। बारामूला में शराब की दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले में दोनों आतंकी शामिल थे। आतंकियों के फरार होने के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर बलों की संयुक्त टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस ने कहा कि भगोड़ों को पकड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अल्ताफ बुखारी की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को Z+ सुरक्षा कवर देने का फैसला लिया। आईबी की खुफिया रिपोर्ट के बाद अल्ताफ बुखारी को ये सुरक्षा प्रदान की गई है। पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर घाटी में स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकारी इस वर्ष ईदगाह की नमाज को ऐतिहासिक ईदगाह श्रीनगर में अनुमति देने की सोच रहे हैं। तीन साल बाद ये मौका होगा कि इतनी संवेदनशील जगह पर इतनी बड़ी सभा की इजाजत दी जा सकेगी। इस साल की ईद की नमाज के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन सभी जरूरी इंतजाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की वुड कार्विंग को GI टैग मिलने पर बधाई दी। लद्दाख में लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग मिलने पर पीएम मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि लद्दाख की सांस्कृतिक परंपराएं और भी लोकप्रिय होंगी और कारीगरों को भी लाभ मिलेगा। लद्दाख के सांसद JT नामग्याल अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लद्दाख लोगों को बधाई। लकड़ी पर नक्काशी के लिए लद्दाख की GI टैग मिला है। ये अपनी तरह का पहला विकास है। ये निश्चित रूप से कारीगरों के साथ साथ लद्दाख की हस्तकला संस्कृति को बढ़ावा देगा। जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूदा सुरक्षा निगरानी प्रणाली को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस वर्ष 799 करोड़ के पुलिस कल्याण कोष का एक बड़ा हिस्सा नए CCTV कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल होगा। पुलिस विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक बड़ी राशि का उपयोग किया जाएगा। श्रीनगर के अलावा जम्मू में पुलिस हाउसिंग कॉलोनियां बनाई जाएंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि पिछले 3 साल के दौरान करीब 185 गैर निवासियों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। वहीं लद्दाख में बाहरी लोगों ने कोई जमीन नहीं खरीदी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में 1559 कंपनियों ने निवेश किया। इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। लोगों और पंचायती राज संस्थाओं ने उपायुक्त कुपवाड़ा सागर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के नेतृत्व में कुपवाड़ा जिला निर्माण और विकास के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उपायुक्त कुपवाड़ा ने संबंधित अधिकारियों से काम में तेजी लाने का आग्रह किया। CRPF में कांस्टेबलों की बहाली के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1,30,000 पदों पर होनी है भर्ती। शोपियान जिले के ऋषिनगरी इलाके में CRPF की ओर से आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने निदान किया। मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी गई। स्थानीय लोगों ने चिकित्सा शिविर के आयोजन के लिए CRPF का आभार भी व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने महामारी की तैयारियों का परीक्षण करने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया है।
अधिकारियों को परीक्षण बढ़ाने और सभी चिकित्सा केंद्रों में फ्लू क्लिनिक स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन सीजन अपने चरम पर है, ऐसे में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 मौतें हुई हैं। कोरोना मरीजों की 25,000 के पार सबसे ज्यादा एक्टिव मामले केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक में मौजूद है। जम्मू कश्मीर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। कई इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन भूमिगत जल के उपयोग संशोधन बिल पर हुई चर्चा। बिना अनुमति बोरवेल लगाने पर सजा की बजाय 10 लाख जुर्माने का प्रस्ताव लाया गया। सिंचाई के लिए छूट पर विचार, विपक्ष ने कहा अमीरों को फायदा। सदन में 108 एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा भी गूंजा। ऑनलाइन सिस्टम करने की हुई मांग, स्वास्थ्य मंत्री का जवाब, भर्ती प्रक्रिया जारी, दूर दराज के इलाकों को दी जाएगी प्राथमिकता। सदन में गूंजा सुंदरनगर के ऑक्सीजन प्लांट का मुद्दा। न्यूज 18 ने कल प्रमुखता से दिखाई थी खबर। एक स्विच की वजह से बंद पड़ा है करोड़ों का प्लांट। विधायक राकेश जम्वाल के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जल्द मरम्मत का भरोसा। देश की सियासत में बीजेपी के 43 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रदेश भर में हिमाचल बीजेपी स्थापना दिवस का जश्न मना रही है। हिमाचल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर सीएम सुक्खू ने चिंता जताई है। सीएम सुक्खू ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की अपील की। शिमला नगर निगम संशोधन विधेयक पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट पर सीएम सुक्खू ने कहा कि विपक्ष तैयारी करके नहीं आया था। वहीं इसके जवाब में पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम को कंपटीशन की चुनौती दे दी है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव को पुलिस रिमांड में भेजा गया। पुलिस को पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर की 6 दिन की रिमांड मिली है, जिसमें पूछताछ के दौरान कई खुलासे होने की उम्मीद है। हिमाचल के किसान नेकराम शर्मा को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया। नेकराम शर्मा को यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में मोटे अनाज को लेकर दिया गया। देश भर के साथ हिमाचल में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर 5 योग बन रहे हैं, जिससे पूजा और अनुष्ठान का महत्व बढ़ गया है। हनुमान पूजा के लिए रात 9 बजे तक का मुहूर्त है। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से सक्रिय मरीजों की संख्या 1700 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में 389 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 16 मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है। देश की सियासत में बीजेपी के 43 साल पूरे। शिमला में हिमाचल बीजेपी के मुख्यालय दीप कमल में जश्न। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले 2024 में भी बनेगी बीजेपी की मजबूत सरकार। गुजरात के सांगलपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। 7 किलोमीटर दूर से नजर आएगी बजरंग बली की विराट मूर्ति। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पूरे क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की तैनाती। कोलकाता, हुगली और बैरकपुर में 3 सीएपीएफ की 3 टुकड़ियां तैनात। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई थी हिंसा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में फैसलों की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने राहत देते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने कहा कि सर्वसम्मति से रेपो रेट को बरकरार रखा गया है, यानी रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एनटीआर गार्डन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आम्बेडकर जयंती के मौके पर उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का भव्य स्तर पर उद्घाटन करने का फैसला लिया। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले 25,000 को पार कर गए हैं। नए मामलों के साथ कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 25,000 को पार कर गई है। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने हनुमान जन्मोत्सव पर ममता बनर्जी सरकार को कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा में हिंसा हुई थी, जिसके बाद हुगली में भी शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। वहीं हनुमान जन्मोत्सव के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में उन सभी फैक्टर्स पर नजर रखने को कहा गया है जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया। कहा 85% हिंदुओं को 15% का दिखा रहे भय। मनीष कश्यप को मदुरई पुलिस ने एनएसए एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में है मनीष। भ्रामक खबर और वीडियो फैलाने का आरोप। बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई। इंजीनियर सुशील कुमार की 2,71,00,000 की संपत्ति जब्त। अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप। अपराधी अखिलेश यादव की 2,08,00,000 की संपत्ति जब्त। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की जांच का दायरा बढ़ा। अब ईओयू हिंसा की जांच में जुटी। सोशल मीडिया मैसेज की भी जांच। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। हाथ की कलाई पर मिले चोट के निशान। पेट में मिला भूरे रंग का लिक्विड। नालंदा और सासाराम सांप्रदायिक हिंसा की जांच का बढ़ा दायरा। ईओयू कर रही सोशल मीडिया मैसेज की जांच। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज से सांप्रदायिक हिंसा फैलने का शक। साहिबगंज में पत्थर खदान और क्रशर की जांच में जुटी ईडी की टीम। 1,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। लापरवाही को लेकर डीएमओ को लगी कड़ी फटकार। बेगूसराय के खोदापुर गांव के पास पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा बरामद। गोपालगंज के फुलवरिया तिवारी टोला के पास 2 ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के कन्हौली गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा। युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने 10 बाइक के साथ को किया गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय का डीडीसी ने किया निरीक्षण। विकास योजनाओं का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। बांका के धौरैया थाना क्षेत्र में अलग अलग गांव में 2 महिलाओं की मौत की घटना आई सामने। जाखा और सिताचक गांव में महिलाओं ने लगाई फांसी। बांका के लखना बांध के पास से पुलिस ने की कार्रवाई। कार से भारी मात्रा में शराब की जब्त। कार छोड़कर तस्कर हुआ फरार। गोपालगंज के दिघवा गांव में जमीन विवाद में मारपीट। 3 लोग जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल में किया गया भर्ती।
अररिया में कनकई नदी में डूबने से भाई बहन की मौत। जोकीहाट थाना के डेंगाबारी में हादसा, गोताखोर ने निकाला दोनों का शव। हजारीबाग के बेडमक्का गांव में चला धंसने से 7 मजदूर दबे। ग्रामीणों की मदद से सभी को निकाला गया बाहर। मनरेगा के तहत किया जा रहा था कुएं का निर्माण। बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर देश भर में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सुंदरकांड की चौपाई के जरिए दिया देश को संदेश। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा को मिली मंजूरी। तय रूट से थोड़ी देर में निकलेगी यात्रा। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन। 1 लाख रुपए का इनामी शेर सिंह ओडिशा से गिरफ्तार। आरोपी पर मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को पेपर बेचने का आरोप। जयपुर में मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर आईटी की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई। 450 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के पकड़े दस्तावेज। सहयोगी कंपनियों पर भी कसा शिकंजा। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजपुर घाटी में कार पर पथराव कर लूटपाट के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बीकानेर में कार बनी आग का गोला। चलती कार में लगी भीषण आग। देर रात कार में अज्ञात कारणों से लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। पांचू थाना क्षेत्र के उदासर गांव की घटना। स्थापना दिवस पर भोपाल पार्टी दफ्तर में वीडी शर्मा ने फहराया झंडा। सीएम शिवराज हुए शामिल। बोले एमपी की अर्थव्यवस्था प्रथम 10 राज्यों में शामिल। बीमारू राज्य से निकलकर विकासशील राज्य बना मध्य प्रदेश। जयवान सिंह पवैया का नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार। कहा एमपी में राम भक्तों की सरकार, यहां नहीं होगी तुष्टीकरण की नीति लागू। बिहार में सरकार गिराए कांग्रेस। गोविंद सिंह ने बीजेपी नेता के ट्वीट पर बोला था हमला। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को मिली जान से मारने की धमकी। महाराज ने सरकार से की सुरक्षा देने की मांग। बोले जांच कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।